हम्म। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CGव्यापा में। देखिएगा, अभी हम करने वाले हैं आपके CGPSC का क्लास नंबर 9, है ना। CGPSC का आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नंबर 9। और आज मैं आप लोगों को सी सेट के कुछ प्रीवियस ईयर, है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आज मैं बहुत ही छोटा प्रश्न लाया हूँ, है ना, और छोटे प्रश्न के साथ ये जो है आपके बेसिक को बताएंगे। ठीक है, अगर मैं जितने प्रश्न यहाँ पे कराता हूँ, ठीक है, अब अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हो तो आपका बेसिक, ठीक है, वो थोड़ा सा ठीक है। ऐसे अगर 5-6 हम लोग क्लास करते हैं, ठीक है, और सभी क्वेश्चन को आप आराम से कर लेते हो तो आपका बेसिक क्या हो जाएगा, 5-6 क्लास में बहुत अच्छा हुआ है ये ऐसा पता चल जाएगा। अदरवाइज आपको फिर, है ना, बेसिक से आपको चीज़ों को चालू करना पड़ेगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपका पहला प्रश्न है और नीचे दे समीकरणों को आप हमें क्या करने हैं, हल करने हैं। ठीक, तो यहाँ पे √54 है और √6, इसको आप क्या करना है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, गुणा करना है। इसका आंसर कितना आएगा ये बताने हैं। ये 18, B 19 और C 20। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है। देखिए यहाँ पे रूट में 54 है और रूट में 6 है, इसके अंतर्गत क्या करेंगे, सबसे पहले रूट लेंगे। ठीक, और यहाँ रूट के अंदर में 54 है और रूट के अंदर में 6 है, तो इस रूट के अंदर में दोनों को लिख लेंगे 54 और 6। अब इसी रूट के अंदर में दोनों का गुणा करेंगे। 6 × 24 की 4, हाथ में 2, 6 × 5 = 30 और 2 32। 32 ये कितना आ गया, √324। और आपको स्क्वायर के बारे में मैं कहना चाहूँगा, स्क्वायर 1 से लेकर 50 तक आपको याद होने चाहिए। 1 से 50 तक का, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 5 का कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, 30 का कितना होता है, 900 होता है। ये आपको 50 तक याद होने चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे तो √324 एक किसका स्क्वायर है, तो याद रखेंगे ये आपका है √18 × 18 का। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब दो दो में से एक लेने रहते हैं, तो 18। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन है 18 आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका, 1 मिनट, है ना, इसी में दूसरा प्रश्न है। 1 मिनट, पहले ऊपर वाला। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया आपको प्रश्न में। एक बार फिर से देखिए, नीचे वाले क्वेश्चन को आप तब तक करेंगे, है ना, क्वेश्चन आप सबसे पहले पढ़ें। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि 18 769 के वर्गमूल में कितने अंक निहित होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कितने अंक निहित होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, हमें क्या बताने हैं, 18 769 के वर्गमूल में कितने अंक निहित होते हैं ये बताने हैं। बेसिकली हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसका वर्गमूल निकालना है। अब देखिए, जब भी आप वर्गमूल को निकालते हैं, इसके, है ना, मल्टीपल मेथड है। आप भाग मेथड से भी निकाल सकते हो, है ना, गुणनखंड मेथड से भी निकाल सकते हो। ठीक है, या डायरेक्ट किसी ट्रिक के माध्यम से भी आप पेयर बना के निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल से करता हूँ, जिस तरीके से बेसिक है और आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी और जिस तरीके से आपका आंसर भी निकल जाएगा। तो 18 769 के वर्गमूल में कितने अंक निहित होते हैं आपको बताने हैं। देखिए सबसे पहले तो इस अंक को लिखेगा 18 769। अब देखिए वर्गमूल है, मतलब दो दो का यहाँ पे पेयर बनाते हैं हम लोग। तो पेयर किस साइड से बनाना है, पीछे से। ठीक, पीछे मतलब आखिरी तरफ से। ये दो दो का पेयर हो गया, इसके साथ कुछ नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक, अब भाग करिए, एक एकम एक, एक आ गया, ये कट गया, एक को यहाँ लेंगे तो ये कितना हो गया, 2 आ गया। अब यहाँ पर क्या ये उतरेगा, 8 7। अब देखिए ये 2 है और फिर हमें क्या करने है, सेम प्रोसीजर अपनाने हैं। 3, तो 23 दिया कितना होता है, 69। 4 बार लेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 92 हो जाएगा। तो 87 से ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वो फिर, है ना, फिर उसको सॉल्व करते नहीं बनेगा। तो 23 यहाँ से लिए हैं तो ये कितना हो गया, 9 में 7 8 और ये कितना है 7 1। तो 3 इसमें लिखेंगे तो ये कितना हो गया, 26। अब 26 हो गया। अब ये दोनों हम लोग यहाँ पे उतारेंगे 6 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेंगे, 7 लेंगे और 7 यहाँ भी लेंगे। 7 7 49 की 9 4, 7 छक्का 42, 4 46 के 4 6 और 4 और 7 दूने 14 4 18। ये हो गया, पूरी तरीके से कट गया।
अब आपसे पूछा गया कितने अंक निहित होंगे, तो 3 अंक। ये जो 3 अंक है 1, 3, 7, यही 3 अंक जो है इसके वर्गमूल में क्या होंगे, तो निहित होंगे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका मतलब क्या था, इसका आपको वर्गमूल बताना है और वर्गमूल कितने संख्या में आया है उसी को आपको बताना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, ये जो समीकरण दिया है इसको हल करने हैं। समीकरण में क्या है, रूट में है 544 का होल स्क्वायर, फिर माइनस है और 256 का होल स्क्वायर, इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ए 144, बी 480, सी 288 और डी 400। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा ये आपको बताने हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको मान लीजिए आप ए स्क्वायर और इसको मान लीजिए बी स्क्वायर, तो आपका क्या आ जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो रूट आप में क्या आ गया, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी आएगा, है ना। तो ए क्या है, 544 है, 544 धन कितना आ जाएगा, 256, यही आएगा। और एक बार क्या आ जाएगा, 544 माइनस 256। ठीक है, एक बार ये आएगा। अब इसको आप जोड़ोगे, है ना, इसको आप जोड़ोगे तो ये कितना मिलेगा आपको रूट में, ये मिल जाएगा आपको 6 4 10, 5 9 1 10, 800। और इसको आप घटाओगे, 14 में 6 8, हासिल 1 6 और 8, और फिर ये कितना हो गया आपका 288। ठीक है, कितना आ गया 288। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब यहाँ पे आप क्या रख लेंगे, मान लीजिए एक्स, तो यहाँ पर भी एक्स है। अब एक मिनट, ठीक है, यहाँ इसके पहले तक तो समझ में आ गया होगा, है ना, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको हटा के सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। यहाँ पे बगल में मान लीजिए एक्स हम लोग रखे थे। अब क्या एक्स स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये रूट कट जाएगा, है ना, दो के साथ रूट कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके बाद यहाँ पे कितना आ गई, ये आपका आ गया 800 गुणित कितना है, तो 288। ठीक है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अब इसको आप गुणा करेंगे, तो इसको आप गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2304 और डबल शून्य। ठीक, 2304 डबल शून्य मिले, ये अभी भी एक्स स्क्वायर है। इसको अगर एक्स से मिलाएंगे तो दो शून्य कितना होता है, 100 का, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10, तो 10 ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और 2304 ये किसका स्क्वायर होता है, 48 का। ठीक है, 48 का आप स्क्वायर निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2304। तो ये कितना हो गया आपका 48। तो आंसर कितना आ जाएगा, 480। आंसर कितना आ जाएगा, 480। आपका ऑप्शन भी सही उत्तर होगा, है ना, ऑप्शन भी आपका क्या तो सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे √4 का मान ज्ञात करने को बोला गया है। ए 4, बी 2 अथवा -2, सी केवल 2 और डी केवल -2। ठीक है, तो देखिएगा ये, इसको समझिए, ए इक्वल टू क्या है, √4 है। ठीक, तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, +-2। तो एक बार क्या होगा, प्लस में 2 आएगा, एक बार माइनस में 2 आएगा। तो आपको ऑप्शन उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी +2 अथवा -2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है, यह बताने हैं आपको। ठीक है, कौन सा जो है क्या तो पूर्ण वर्ग नहीं है, ये आपको बताने हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं, आखिरी में 6 है, 4 का स्क्वायर आता है, यहाँ पे 4 है, 2 का स्क्वायर आता है, यहाँ पे 4 है, 2 का स्क्वायर आता है, 2। 2 किसी के भी स्क्वायर में नहीं आता। ठीक है, किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग 2 नहीं होता, तो यहाँ पर आपका उत्तर जो है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर उत्तर जो है कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, पूर्ण स्क्वायर होने के लिए आखिरी में क्या आना जरूरी है, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। 1 कहने का मतलब 9 और 9। ठीक है, 0 का हो जाता है 0, 4 2 का आता है, 5 के स्क्वायर में 5 ही आता है, 6 4 और 6 दोनों में आता है, और 9 3 और 7 दोनों में आता है। ये जो है स्क्वायर है,
किसी भी संख्या के आखिरी में अगर ये नंबर है तो स्क्वायर है, और क्या नंबर है तो स्क्वायर नहीं है, तो याद रखिएगा 2, 3 और ये 7। किसी भी संख्या के अंत में 2, 3 और 7 है, इसका मतलब ये क्या है, पूर्ण स्क्वायर नहीं है, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, ठीक है, ये जो बहुत बड़ा सा प्रश्न है, ये आपका क्या तो अगला प्रश्न है ना। इसको अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिएगा सबसे पहले चलिए देखिए, यहाँ पे है क्या, 6 धन 2 रूट 3, और यहाँ पे है 6 माइनस 2 रूट 3। अब इसका धनात्मक वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। हमें इसका क्या तो धनात्मक वर्गमूल हमें किसका तो बताने हैं, है ना। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में क्या दिया है, ए 12, बी 6 रूट 2, और सी आपके पास दिया हुआ है 24, ठीक है। सी आपके पास दिया हुआ है कितना तो 24, और डी आपके द्वारा आपको के पास है 2 रूट 6। कितना है तो 2 रूट 6। अब ये बनेगा किस तरीके से, चलिए देखते हैं। देखिएगा बहुत ही सिंपल सा है। ये देखिए क्या है, ए है और ये बी, ये है, और ये क्या है, ए है और ये माइनस बी। अभी मैंने आपको क्या बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। बस यही चीजें हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कौन सा हो जाएगा आपका, ए वाला होगा 6, और बी क्या हो जाएगा आपका 2 रूट 3। तो ए क्या है 6 का होल स्क्वायर करेंगे, और बी क्या है 2 रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे, और बीच में माइनस का है तो माइनस का चिन्ह ले ले। 6 का यह क्या आ गया 36, 2 का 4 और 4 गुणित 3 12, तो 36 हो जाएगा, और माइनस 12 यहाँ से जो आएगा वो उत्तर 24। तो देखिए 24 किस में है, देखिए 1 मिनट है ना, ये 24 है यहाँ तक चीजें, ठीक है। धनात्मक वर्गमूल, ठीक है 1 मिनट, 24, ये 24 है, और हमें क्या बताने हैं, धनात्मक वर्ग बताने हैं, है ना। हमें क्या तो धनात्मक वर्ग बताने, इसको आप क्या करेंगे, रूट आप में लेंगे, क्योंकि हमें वर्ग बताने हैं, ठीक है। हमें क्या तो वर्ग बताने हैं, तो ये किस में लेंगे, रूट में लेंगे। और रूट 24 किस में आएगा, तो याद रखिएगा 8 या 24, 8 नहीं, इसको समझिए, 2 बारह 24 हो गया, और 2 दूने 4, 4 दूने 8 नहीं, 4 तिया 12, और 12 दूने 24, ठीक है। ये है 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, और रूट 3 गुणित 2, कहने का मतलब 2 रूट 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका क्या तो सही उत्तर होगा, है ना। ऑप्शन डी इसका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये ए है और ये बी है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब इसको इसी में रख देंगे हम लोग, तो 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर, 6 का 36 आ जाएगा, और 4 और तिया 12, 12, और ये किसका आ गया 24, 24। लेकिन धनात्मक वर्गमूल बताना है आपको, क्या बताने हैं, वर्गमूल। तो इसका आप क्या करेंगे, वर्गमूल कर देंगे। ठीक है, वर्गमूल कहने का मतलब रूट लगाने है ना, ये वर्गमूल एक शब्द है ऐसा, इसमें अलग अलग दे दिया है, ठीक, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, तो यहाँ 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये दोनों रूट के अंदर आ जाएंगे, 2 गुणित 3, तो 2 रूट 6। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन डी आपका क्या तो सही उत्तर है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। जिनको भी ये सारी चीजें आती होंगी उनका बेसिक है ना थोड़ा सा ठीक है, और आने वाले ऐसे ही कुछ क्लासेस में, 3-4 क्लासेस में पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें अपने आप को क्या कर सकते हैं, है ना, अपने आप की तैयारी को इसमें जांच सकते हैं, परख सकते हैं। चलिए ठीक है, आज का क्लास इतना ही।